आज हम लोग एनालॉग का नेक्स्ट लेक्चर ले रहे हैं, ठीक है ना। इससे पहले हम लोग देखे थे क्या, ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर। आज जो हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर में बेसिकली आप जब देखते हैं, जब हम लोग एम्पलीफायर देखे हैं तो एम्पलीफायर में आप सारे सर्किट को अगर एज्यूम करेंगे, देखेंगे तो एक ही टाइप का मिलता जुलता है। वो क्या होता है कि दो सर्किट होता है, एक इनपुट और एक आउटपुट, ठीक है ना। आप इस इनपुट सर्किट की बात करेंगे, कुछ इस तरह का मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूं कि होता क्या है। ये जो अपना आज मैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का क्लास कंटिन्यू कर रहा हूं। तो सर्किट जो हम लोग देखे थे, इक्विवेलेंट सर्किट जो हम लोग अभी दो टाइप का जो देखते हैं, चाहे वो वोल्टेज एम्पलीफायर हो, चाहे करंट एम्पलीफायर हो, चाहे ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर हो या ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर में सर्किट जो अगर हम लोग देखते हैं तो दो ही टाइप का अपने को सर्किट मिलता है। या तो इस तरह का दिखेगा, ठीक है ना, या तो इस तरह का दिखता है। यहां पे अपने को कुछ करंट सोर्स लगा रहता है, कुछ करंट सोर्स लगा रहता है। एक सर्किट आपको दिखेगा, ये तो एक टाइप का हुआ। एक सर्किट अपने को दिखेगा कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, यहां एक रेजिस्टेंस और एक रेजिस्टेंस ऐसा, ठीक है ना। यही अगर आप देखेंगे उस चारों एम्पलीफायर में, तो अपने पास या तो इस तरह का सर्किट मिलेगा या नहीं तो इस तरह का सर्किट मिलता है। जब इस तरह का सर्किट हो, मतलब इस तरह से, जब हम लोग करंट सोर्स है और यहाँ पे हम लोग क्या है, ये पैरेलल में मेरे पास क्या है, रेजिस्टेंस है। जब मेरे पास करंट सोर्स के साथ क्या हो, जब करंट सोर्स के साथ क्या हो, रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में हो, तो वैसे सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्टन इक्विवेलेंस। क्या बोलते हैं, नॉर्टन इक्विवेलेंट, ठीक है ना। जब अगर वोल्टेज सोर्स के साथ क्या हो, जब वोल्टेज सोर्स के साथ, वोल्टेज सोर्स इसको बोलते हैं वोल्टेज सोर्स, ठीक है ना। वोल्टेज सोर्स के साथ अगर ये रेजिस्टेंस क्या हो, सीरीज में हो, तो ऐसे सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं, थेवेनिन इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं, थेवेनिन इक्विवेलेंट, ठीक है ना। तो आज इसी तरह हम लोग, चूंकि ऐसे भी पहले भी हम लोग सर्किट देख चुके हैं, ठीक है ना। तो जब मेरे पास वही सर्किट का थोड़ा सा मैं बेसिक नॉलेज दे रहा हूं, चूंकि अपने को बहुत ज्यादा पता नहीं है, तो आप याद रखेंगे। चूंकि सर्किट है, चूंकि हर बार सर्किट ही आता है, तो कैसे याद रखें उसके तरीका है। जब पैरेलल वाला सर्किट हो तो नॉर्टन, जब सीरीज वाला सर्किट हो तो थेवेनिन। तो चलिए अपने को अभी जो पढ़ना है वो पढ़ना है ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। तो ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर का हम लोग क्या देखते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, ठीक है ना। इक्विवेलेंट सर्किट, पहले अपने को क्या है, ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। अपने को पढ़ना है क्या, ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। तो अपने को क्या है, अभी हम इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम किस तरह बनाते हैं आप देख लीजिए। अपने को याद रखना पड़ेगा, कुछ तो याद रखिएगा तभी तो होगा, अदरवाइज ये अपने को हो जाता है RS। यहां हम लोग दिखाते हैं क्या, RI, ठीक है ना। जैसे ही आपने देखा कि ये, इसका मतलब दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए ये कौन सा सर्किट होगा, नॉर्टन इक्विवेलेंट होगा। क्या होगा, नॉर्टन इक्विवेलेंट। यहां अपने को क्या है, करंट II जा रहा है, ठीक है ना। इस तरह से आप क्या कर दीजिए, बना दीजिए। फिर अपने को यहाँ पे क्या कर दीजिए, वोल्टेज सोर्स लगाइए, ठीक है ना। वोल्टेज सोर्स में अपने को क्या लगाना है, RM, इसको बोलते हैं RM II। यहाँ एक सर्किट देंगे, क्या है, ये वाला चीज देंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद एक हम लोग लोड रेजिस्टेंस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, लोड रेजिस्टेंस। इसको जो बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, R0। क्या बोलते हैं, R0। यहां अपने को प्लस माइनस, ये मेरे पास क्या हो गया, आउटपुट अक्रॉस RL, ठीक है ना। क्या हो गया, आउटपुट अक्रॉस RL, ठीक है ना। ये अपने को क्या हो गया, I0। क्या हो गया, I0। अब इसी को अपने को सॉल्व करना पड़ता है।
क्या करेंगे? अब इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो क्या है कि हमारे पास दो चीज होता है कि इसमें इनपुट साइड क्या होता है और आउटपुट साइड क्या होता है। इनपुट सर्किट में क्या होता है और आउटपुट सर्किट में क्या होता है, ठीक है ना। इनपुट सर्किट में क्या है और आउटपुट सर्किट में क्या है, ठीक है ना। तो अपने पास क्या होता है, यहाँ पे आप देख रहे हो मेरे पास क्या है, यहाँ पे इनपुट साइड में क्या है, करंट है। क्या है? इनपुट साइड में क्या है, करंट है। और आउटपुट साइड में अपने को क्या देखते हैं हम लोग, वोल्टेज देखते हैं। क्या देखते हैं हम लोग, वोल्टेज देखते हैं। इसको लिए हमको अब सर्किट में अपने को क्या लगाना है, सिमिलरली हम लोग क्या इस सर्किट को अगर सॉल्व करेंगे तो अपने को क्या लगाना है, यूजिंग, क्या लिखेंगे, यूजिंग केसीएल। क्या लगाएंगे, यूजिंग केसीएल। क्या लिखेंगे, आई एस इक्वल टू क्या लिखेंगे, आई आर प्लस आई आई। क्या लिखेंगे, आई एस इक्वल टू आई आर प्लस आई आई। ये जो अपना क्या है, मतलब ये वाला चीज, ठीक है ना, ये आई आर इसको बोलते हैं, मतलब क्या, करंट अक्रॉस क्या, सोर्स रेजिस्टेंस। क्या है, करंट अक्रॉस सोर्स रेजिस्टेंस। और ये हुआ इनपुट रेजिस्टेंस, पहले भी हमको पता है, आर आई क्या होता है, आर एस क्या होता है, आई एस क्या होता है, सब पता है, ठीक है ना। तो अब अपने को एक एज्यूम करना है, क्या है, क्या एज्यूम करना है कि ये जो रेजिस्टेंस होता है, क्या हो, ये जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना, आर एस, इफ क्या हो जाए, आर एस बहुत ज्यादा क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, किससे, आर आई से। इट मींस क्या, इट मींस क्या, इट मींस आई आर लगभग क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, आई आर जो है करंट अक्रॉस सोर्स रेजिस्टेंस, या इस सोर्स रेजिस्टेंस के लिए अपने को क्या करंट किए हैं, आई आर, ये क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं क्या, आई एस, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं आई एस इक्वल टू क्या, आई आई, ठीक है ना। आई एस इक्वल टू क्या, आई आई, ठीक है ना। तो ये हुआ अपना इनपुट सर्किट की बात। जब हम लोग आउटपुट सर्किट को सॉल्व करेंगे, जब हम लोग आउटपुट सर्किट को सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, अब हम लोग आउटपुट सर्किट में देखते हैं, ठीक है ना। तो आउटपुट सर्किट का इक्वेशन हम लोग लिखते हैं। ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, वोल्टेज सोर्स है। क्या है, ये मेरे पास वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। तो वोल्टेज सोर्स के अकॉर्डिंगली हम लोग क्या, केवीएल अगर हम लोग लगाएंगे, ठीक है ना, तो केवीएल हम लोग लगाते हैं, ठीक है, केवीएल हम लोग लगाते हैं। केवीएल लगाने के बाद अपने को जो देखना पड़ेगा वो देखते हैं क्या, इन द केस ऑफ आउटपुट सर्किट। ये आउटपुट सर्किट बेसिकली क्या है, ये आउटपुट सर्किट है क्या, हम लोग देखते हैं। ये जो है सीरीज में है, तो सीरीज में है, इसका मतलब ये क्या है, थेवेनिन है, ठीक है ना, थेवेनिन सर्किट है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, V नॉट इक्वल टू, क्या लिखेंगे, V नॉट इक्वल टू आर एम आई आई। क्या लिखेंगे, V नॉट इक्वल टू आर एम आई आई प्लस क्या लिखेंगे, प्लस आई नॉट इंटू क्या लिखेंगे, आर नॉट। क्या लिखेंगे, आई नॉट इंटू आर नॉट लिखेंगे, ठीक है ना। अब लिखेंगे चूंकि क्या लिखेंगे, सिंस V नॉट इक्वल टू क्या हो जाता है, आई नॉट इंटू आर एल। क्या लिखेंगे, V नॉट इक्वल टू आई नॉट इंटू आर एल। हम ये भी बोल सकते हैं, देयरफॉर V नॉट का वैल्यू अगर हम लोग वहां से पुट कर दिया जाए, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, V नॉट का वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो आई नॉट इंटू आर एल हो जाएगा। लेकिन अभी अपने को पुट नहीं करना है, अभी अपने को कुछ सोचना है कि ये बेसिकली क्या है, वोल्टेज ड्रॉप है, ये भी क्या है, वोल्टेज ड्रॉप है ना। तो यहां पे अपने को क्या होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस। क्या होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस जो है वो क्या होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस मतलब आर नॉट, ठीक है ना। और ये जो आर एल है, ठीक है ना, ये जो है बहुत ही छोटा होता है। मतलब कहने का मतलब यह है, आर एल से क्या होता है, बहुत ही
छोटा है तो सारा वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, आरएल के अक्रॉस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर अगर इक्वेशन अगर हमको लिखना होगा फाइनली, तो हम लोग ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, V नॉट इक्वल टू RM इंटू आई लिख सकते हैं। आई और आई के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, RM इंटू IS। चूंकि इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो लगभग 0 के बराबर हो जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि V नॉट इक्वल टू RM इंटू IS। अगर इसको सॉल्व कर दिया जाए तो हम लोग ये बोल सकते हैं क्या, इट मींस क्या हो जाएगा, RM इक्वल टू क्या हो जाएगा, V नॉट बटे IS। क्या हो जाएगा, V नॉट बटे IS। यहां आई की जगह पे हम लोग क्या लिखे हैं, I नॉट, ठीक है ना, IS। चूंकि हम लोग पहले ही देख चुके हैं आई इक्वल टू IS। इनपुट रेजिस्टेंस के केस में हम लोग देखे थे कि आई इक्वल टू क्या था, IS, इसलिए हम लोग आई की जगह पर रिप्लेस कर दिया IS से। इस तरह से अपने को निकल गया RM इक्वल टू V नॉट बटे IS। अब ये जो RM है क्या, इस RM को हम लोग क्या बोलते हैं, गेन। क्या बोलते हैं, गेन ऑफ क्या, गेन ऑफ ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर, ठीक है ना। हम लोग जब देखते हैं कि अपने को जो फाइनली जो हर बार हम लोग निकालते हैं, हर साल जितना भी हम लोग एम्पलीफायर देखे हैं, हम लोग गेन निकालते हैं, ठीक है ना, गेन निकालते हैं और फाइनली हम लोग इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस का क्या देखते हैं कि होता क्या है, फाइनली उसका वैल्यू कितना होता है। तो हम लोग नोट में पॉइंट्स टू बी रिमेंबर में याद रखेंगे, क्या लिखेंगे, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर में हम लोग को क्या करना है, किसके केस में, ट्रांस रेजिस्टेंस के केस में। ट्रांस रेजिस्टेंस के केस में क्या अपने को याद रखना है कि जो है इनपुट रेजिस्टेंस, क्या इनपुट रेजिस्टेंस जिसको RI बोलते हैं, वो अपने को क्या कर लेना होता है, 0। और आउटपुट रेजिस्टेंस, ठीक है ना, वो क्या होता है, वो ये भी 0 है ना। और ये जो अपने को जो RM इक्वल टू क्या है, गेन ऑफ ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर, ठीक है ना, ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर इक्वल टू फॉर्मूला जो अभी निकाले हैं, क्या निकाले हैं, V नॉट बटे IS। इस तरह से फाइनल हम कंक्लूजन ये निकालते हैं। फाइनल कंक्लूजन बेसिकली अगर गेन का अगर हम लोग डिफिनेशन देखते हैं तो बेसिकली होता क्या है, आउटपुट टू द इनपुट। क्या होता है, आउटपुट टू द इनपुट। यहां इसका मतलब आउटपुट क्या हो गया, वोल्टेज, और इनपुट क्या हो गया करंट। तो मेरे पास क्या हो गया, गेन ऑफ ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर V नॉट बटा IS, ठीक है ना। और याद क्या रखना है, इनपुट रेजिस्टेंस हम लोग RI क्या होता है, 0, और आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, वो भी हम लोग 0, ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, जितना भी मैं आपको आज कॉन्सेप्ट दिए सर्किट के बारे में कि सर्किट को कैसे थेवेनिन समझे और कैसे इक्विवेलेंट समझे, इसको आप चूंकि चारों आप सर्किट को एक बार आप क्या करेंगे, एक साथ मेमोराइज करेंगे। मेमोराइज करने के बाद आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि किस एम्पलीफायर में क्या खास है, ठीक है ना, किसका गेन क्या होता है, ठीक है ना, किसका इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है। सारे को एक साथ हम मेमोराइज कर लेंगे, आपका आइडियल एम्पलीफायर यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे क्या, डिस्टॉर्शन, ठीक है ना। आज इतना ही, थैंक यू।